जो मकर संक्रांति है वो हिंदुओं का त्योहार है और वो युगों-युगों से चला आ रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है? देखिए मकर संक्रांति जो है, हम जो है एक तरह से अपनी लैंग्वेज में कहें तो इस समय में जो मकर संक्रांति के दिन हम जो आग प्रज्वलित करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि हम अग्नि देवता का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि आपने जो अभी तक का हमारा समय व्यतीत हुआ, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ-साथ आने वाले नए मौसम के लिए देवी-देवताओं को आगमन देते हैं। अब इस आगमन का कारण क्या है? देखिए क्या होता है कि हम एक हिंदू समाज में रहते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार जीते हैं, रीति-रिवाज मनाते हैं। तो मकर संक्रांति जो है हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा पर्व है जो हमें अपने रिश्तों के साथ जुड़ना सिखाता है। अब मकर संक्रांति में ऐसा क्या है कि जो हमें रिश्तों से जुड़ना सिखाता है? देखिए दिवाली जैसे दीपों का त्योहार है और हम लोग घर-घर में दिए जलाते हैं और अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, मिठाई खाते हैं, आपस में एक-दूसरे के गले मिलते हैं और दिवाली की शुभकामनाएँ देते हैं। ठीक उसी तरह से जो मकर संक्रांति है, इस दिन हम सबसे पहले तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि प्रज्वलित करने का मतलब ये होता है कि हम अपने घर में सुख शांति की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि आपने हमें जो कुछ दिया है, उन सब चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद। अब साथ-साथ एक काम और करना होता है हमें। देखिए मकर संक्रांति है, तो क्योंकि मकर संक्रांति के दिन हम भगवान सूर्य देव को भी याद करते हैं। अब इसके पीछे क्या है? देखिए सूर्य देव अग्नि के जनक कहे जाते हैं। क्योंकि उनके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि दिन-रात का जो परिक्रमा चलती है, वो उन्हीं की वजह से होती है। अब भगवान सूर्य देवता के अगर आप पूरे साल पूजा नहीं करते हैं, बहुत से लोग ऐसा होता है कि सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ा पाते हैं, तो एक मकर संक्रांति केवल इकलौता ऐसा त्योहार है, यदि इस दिन आप जल में काले तिल, लाल रंग के फूल या लाल रंग के फूलों की पत्तियाँ जो हैं जल में डालकर और भगवान सूर्यदेव को सुबह-सुबह उठकर नहा धोकर जल समर्पित करते हैं, तो आपको उतना ही पुण्य प्राप्त हो जाता है, जितना कि आपको पूरे साल भर जल चढ़ाने से होता है। तो ये तो हो गए भगवान सूर्यदेव का हमारे पे जो आशीर्वाद हमें मिला है। आशीर्वाद के रूप में जो हमें सब कुछ इस धरती पर जो चीज़ें हैं, हमें मिल रही हैं, हम उनका फ़ायदा उठा सकें, उन्हें खा सकें। फल-फूल सब कुछ मतलब भगवान सूर्यदेव की देन है। यहाँ तक कि ये जो आप एक चीज़ जानते नहीं हैं, शायद मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे बता रही हूँ, कि मान लीजिए कि किसी के आँखों की रोशनी कम है, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी साथ-साथ आपको बता रही हूँ। इससे क्या होता है, मान लीजिए आप कंटिन्यू इस काम को लगातार कर रहे हैं, तो आपके आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। इवन देन आपको चश्मा लगा हुआ है, स्पेक्स लगा हुआ है, गॉगल्स लगे हुए हैं, तो वो भी हट जाते हैं। अब देखिए मकर संक्रांति है, खुशियों का त्योहार है, अब हम इसे मनाते कैसे हैं? सेलिब्रेट कैसे करते हैं? देखिए हर घर के रीति-रिवाज अलग-अलग होते हैं, बट सबका मतलब होता है खुशियों से। मतलब हर कोई चाहता है कि हम एक-दूसरे के साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करें। आजकल का जो टाइम आ गया है, ऑलमोस्ट सब अपनी लाइफ में बिज़ी हैं और टाइम ही नहीं है कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। अब क्योंकि फैमिली भी बहुत कंजेस्टेड छोटे-छोटे से हो गए हैं, घर बहुत छोटे-छोटे हो गए हैं, लोगों का एक-दूसरे से मेल-मिलाप बहुत कम हो गया। ऐसे में मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है, जो हमें अपनी फैमिली से जुड़ना सिखाता है, जो हमें बताता है कि फैमिली के साथ रहने से डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कैसे हम अपनी खुशियों को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए, मकर संक्रांति क्योंकि सिर्फ़ हम अपनी खुशियों का दिन नहीं होता, इवन देन ये उन लोगों की खुशियों का भी दिन होता है कि जिस दिन आप किसी ऐसे इंसान की मदद करें, जो कि आपके साथ नहीं रहता है, जिसे आप जानते नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, जो कि क्या होता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की लाइफ़ में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ़ में सबकी लाइफ़ में प्रॉब्लम है। बट अब आपको करना क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, हम कोई भी काम करते हैं, तो हमें उससे खुशी मिलती है। मकर संक्रांति भी यही सिखाता है कि जो मकर संक्रांति के जो हमारा जो करने का कारण होता है, उसके पीछे ये होता है कि हम खुशियाँ बाँटें ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हैप्पीनेस डिस्ट्रीब्यूट करें। अब ये सब कैसे होगा?
देखिए सपोज़ मकर संक्रांति का त्योहार है और मकर संक्रांति क्योंकि इतना बड़ा दिन होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन ठंड भी थोड़ी ज़्यादा होती है, वो एक अलग बात है। बट आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आप छोटे-छोटे काम कर सकते हैं। आपको एक मकर संक्रांति की शपथ थाली जिसको हम बोलते हैं, वो रेडी करनी है। अब इस शपथ थाली में क्या-क्या होता है? इस शपथ थाली में ना 7 तरह के अनाज होते हैं। ये दान करने से आपको इतना अधिक पुण्य मिलेगा ना, कि मान लीजिए कि अगर आप ये दान करते हैं और आपकी फैमिली पे कोई कष्ट आने वाला है, तो वो भी टल जाएगा। मतलब ये सब दान का इतना महत्व। अब शपथ दान में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं मकर संक्रांति इसमें साबुत अनाज मतलब सफ़ेद रंग के चावल, जी हाँ, वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। सेकंड चीज़ नंबर आती है चने, थर्ड नंबर पे आती है काले तिल और सफ़ेद तिल, 4 हो गए। साबुत मूँग इसी में आता है, काली मोठ की दाल जो होती है जो साबुत मोठ की दाल होती है, वो भी इसी में आती है और साथ में इसमें आप गुड़ ज़रूर शामिल करें। देखिए, गुड़ शामिल करने का कारण क्या होता है कि अगर आप गुड़ को शामिल कर रहे हैं, तो नेचुरली कहीं न कहीं हम भगवान सूर्य देव को प्रसन्न कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य देवता का जो वाहन होता है घोड़े और उन्हें मीठा बहुत पसंद स्पेशली गुड़। आप कभी देखिएगा अगर आप गुड़ जो है घोड़े को खिलाते हैं ना, तो वो एकदम से आपका फ्रेंड बन जाता है, दोस्त मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी और उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। तो एक तरह से हम भगवान सूर्य देव को अपनी तरफ से अपने घर आने का न्योता दे रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम उनका वेलकम कर रहे होते हैं। अब देखिए ये तो हो गया दान, दान में एक खास चीज़ और क्योंकि ठंड का महीना होता है और मकर संक्रांति जो है हमेशा जनवरी में आती है, ये खास बात है मकर संक्रांति की। अब आपको करना क्या है? आप मकर संक्रांति के दिन क्या कर सकते हैं? देखिए आप कंबल लीजिए, कोई गरम शॉल लीजिए, गरम स्वेटर लीजिए, गरम कैप ले सकते हैं, कोई भी गरम चीज़ जो कपड़े पहनने के होते हैं और वो स्पेशली न्यू होने चाहिए। देखिए क्योंकि मकर संक्रांति के दिन किसी की हेल्प करने जा रहे हैं, एक इंसान जो कि ठंड से परेशान है और उसके पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, ऐसे में आप उसकी हेल्प करना तो चाहे आप उसे एक ही कपड़ा दें, बट वो कहीं से कटा-फटा हुआ ना हो, पुराना ना हो, खराब ना हो, मतलब आप उसे अच्छी चीज़ होता है ना कि जैसे भई हम अपने फैमिली मेंबर से मिलते हैं, हम उसे खुश करने के लिए न्यू कपड़े देते हैं, स्वीट्स देते हैं, ठीक वही आपको ऐसे करना है। अब देखिए ये तो था मकर संक्रांति के दिन आपको क्या-क्या दान करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और ये सब चीज़ें जो मैं दान के लिए आपको बता रही हूँ, सब थाली बता रही हूँ, कपड़े बता रही हूँ, अगर ये आप एक ही व्यक्ति को देते हैं, तो आप एक ही जगह दक्षिणा रखिए और अगर ये सब थाली का दान आप 7 अलग-अलग इंसानों को दे रहे हैं ना, तो उनमें अलग दक्षिणा रखनी पड़ेगी। मतलब हर अनाज के ऊपर अलग-अलग दक्षिणा रख दीजिए। अब देखिए मकर संक्रांति क्योंकि ये हमारे अपने परिवार का त्योहार होता है, तो आपको के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर हैं, चाचा, ताऊ, मौसा-मौसी मतलब हमारे जो अपने रिश्तेदार हैं, हमसे जो बड़े हैं एज में या जो छोटे हैं, इस दिन आप सबको कपड़े दे सकते हैं, मिठाइयाँ दे सकते हैं, स्पेशली तिल ज़रूर आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। खाने में तिल का सेवन इस दिन बहुत ज़रूरी होता है, मतलब आप किसी को मिठाई दे रहे हैं, तो तिल की मिठाई में तिल की रेवड़ी, गज्जक, तिल की चूरी कुछ भी बनाकर आप उन्हें एज़ ए भेंट स्वरूप, एज़ ए गिफ्ट आप उन्हें दे सकते हैं। देखिए अब इससे होगा क्या? मकर संक्रांति का मतलब हमने जो समझा अभी तक, मकर संक्रांति। अब देखो मकर संक्रांति क्या होती है? मकर संक्रांति में ना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि तिल डालकर जो है, हम जो अग्नि होती है उसको प्रज्वलित करते हैं और तिल में ख़ास बात होती है। तिल में अपनी एक क्वालिटी होती है कि उसमें एक तरह से ऑयल भी होता है और वो गर्म भी होता है। कहने का मतलब वो है कि वो एक अग्नि का ही तत्व है और यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ना तिल को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब बिना तिल के तो मकर संक्रांति पूरी ही नहीं होती है। अच्छा, इस दिन मकर संक्रांति के दिन आप एक खास काम और कर सकते हैं अगर जैसे किसी के घर में बाना निकालते हैं या अपने पंटानी को आप कुछ देते हैं भेंट स्वरूप, तो उसमें व्हाइट रंग के चावल और हरे रंग की मूँग की छिलके वाली दाल। जी हाँ, इसकी एक तरह से खिचड़ी जो आप बनाते हैं ना, मतलब कच्ची खिचड़ी आप प्लेट में मिक्स करके निकालिए
और वो दान में अवश्य शामिल कीजिए। इसके पीछे कारण क्या होता है? देखिए, जो खिचड़ी होती है ना, वो भगवान सूर्य देव को अर्पित की जाती है। इसके पीछे एक बात और आपको साथ-साथ बता रही हूँ। मान लीजिए अगर इस दिन आपने अपने घर में खिचड़ी बनाई है, तो आप गाय को ज़रूर खिलाएँ। दूसरी चीज़, गाय को काले रंग के तिल, सफ़ेद रंग के तिल या गुड़ या चने गुड़ चने, ये चीज़ें अवश्य खिलाएँ। ये एक ऐसा महोत्सव है, अगर आप इसे एक बार करेंगे ना, तो आपको अंदर से अपने दिल से इतनी शांति, इतना सुकून मिलेगा ना, जो शायद कभी नहीं मिला होगा। बट आप सोच रहे होंगे कि मकर संक्रांति के दिन हम ये सब चीज़ें कैसे करेंगे या फिर टाइम बहुत कम है, वीडियो बहुत डिले मिली है या फिर कोई और रीज़न हो सकता है फैमिली में, हम बाहर नहीं जा सकते, नो प्रॉब्लम। देखिए, आपके घर में इस सामान में से कुछ ना कुछ तो अवेलेबल अवश्य होगा। तो आप उस सामान को चाहे थोड़ा-सा ही बनाएँ और गाय को ज़रूर खिलाएँ, गुड़ अवश्य खिलाएँ। और कोई बात नहीं, अगर आप इवनिंग में इस वीडियो को देख रहे हैं और ये सामान नहीं ला रहे हैं, तो आप नेक्स्ट डे जाकर तिल अवश्य लेके आएँ। तिल की रेवड़ी, गज्जक, चूरी, जो भी आपको पसंद है या आप घर में बनाते हैं तिल, तो इस दिन अपने घर में कढ़ाई रखकर, जी हाँ, अपने घर में कढ़ाई रखकर जो मिष्ठान है, चाहे वो थोड़ा-सा ही हो, चाहे वो हलवा ही क्यों ना हो, वो अवश्य बनाना। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपने घर में कढ़ाई चढ़ाते हो ना, मतलब आप एक शुभ कार्य के लिए भगवान को आमंत्रण दे रहे हो और अग्नि देवता जो हैं, स्वयं आपके घर में आकर उस दिन आपका भोग अवश्य ग्रहण करते हैं। तो ये होती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन एक खास बात और औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पूरा साजो-श्रृंगार करें और कहेंगे कि क्या सिर्फ़ ये औरतों का त्योहार है? नहीं जी, ये जो है ओनली लेडीज़ के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए भी। जेंट्स को भी इस दिन अपनी फैमिली के बीच में बैठना चाहिए, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इससे होगा क्या, मकर संक्रांति के दिन यदि आपकी पूरी फैमिली एक साथ इस फेस्टिवल को मनाती है ना, तो आपकी फैमिली में जो खुशियाँ होंगी वो डबल हो जाएँगी। मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेरे साथ फैमिली में कोई मेंबर घर के बाहर है और बाय चांस वो नहीं आ पा रहा है, बहुत दूर है, तो भी आप उसको अपनी ब्लेसिंग्स इस दिन अवश्य दें। इससे क्या होगा कि जो मकर संक्रांति का त्योहार है ना, क्योंकि वो हमें खुशियाँ बाँटना सिखाता है, खुशियाँ देना सिखाता है, तो मकर संक्रांति के दिन ये सब कार्य अवश्य करें। इससे आपकी जो लाइफ़ है, चाहे आपका करियर है, बिज़नेस है, एजुकेशन है, फैमिली लाइफ़ है, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, मतलब मकर संक्रांति का त्योहार सिर्फ़ अकेला एक ऐसा त्योहार है जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आता है।